नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिकारी स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 45 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2005 में की गई थी। और कब की गई थी? तो 21 सितंबर 2005 को की गई थी दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और इसी से मिलता जुलता एक और है, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? उसकी स्थापना भी की गई थी 21 फरवरी 2005 को। और ये भी देहरादून में है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ये भी देहरादून में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फांसी का देरा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, ये अंग्रेजों के समय से है। अंग्रेजों ने उस समय फांसी देने के लिए इस गधेरे का इस्तेमाल करते थे, तो फांसी का देरा इसका नाम पड़ गया। तो फांसी का देरा दोस्तों ये कहाँ है? ये नैनीताल में। तो नैनीताल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। तो एक प्रश्न यही बन जाता है, या आपने बचपन से पढ़ा होगा, बचपन से याद होगा कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? यह ब्रह्मकमल। और उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में पाई जाती 24 प्रजातियां। अगर पूरे विश्व में बात करें कि कितनी प्रजातियां ब्रह्मकमल की, तो विश्व में 210, ज़्यादा लिख दिया मैंने। पूरे विश्व में 210 प्रजातियां हैं ब्रह्मकमल की, उत्तराखंड में 24 है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, ये भी आता है एग्जाम में, सोसूरिया अवेलेटा। तो ये भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मूल के व्यक्ति को सबसे पहले लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से अति विशिष्ट पेट्रेंस गोल्ड मेडल प्राप्त किया था? तो ये किया था दोस्तों नैन सिंह रावत ने, पंडित नैन सिंह रावत। इनका नाम आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, नैन सिंह रावत से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। अक्षांश दर्पण इनकी पुस्तक है। उत्तराखंड के दोस्तों पहले सर्वेक्षक इन्हें माना जाता है, नैन सिंह रावत को। पिथौरागढ़ जनपद से दोस्तों इनका संबंध रहा है, वहाँ के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बचेंद्री पाल दोस्तों पर्वतारोही हैं। चंद्रप्रभा एतवाल ये भी पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, किस सैन्य अधिकारी द्वारा 1827 में, डेट आपको याद रखनी है, 1827 में पर्वतों की रानी मसूरी की खोज की गई थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कैप्टन यंग, आयरिश अफसर कैप्टन यंग। मसूरी में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी है, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1959 को हुई थी, कई बार बन चुका है। चंद्रकुंवर बर्तवाल शोधपीठ दोस्तों ये भी मसूरी में है। मसूरी नगर पालिका दोस्तों सबसे पुरानी नगर पालिका है। मसूरी से ही दोस्तों पहला जो समाचार पत्र उत्तराखंड का वो निकला था, वो भी आपको याद रखना है। तो ये जगह कैप्टन यंग। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों गौरा देवी को कब? 1986 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले भी 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? तो 1986 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की राजकीय प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड की दोस्तों जो राजकीय प्रेस है, देहरादून आपको नहीं करना है, अब हरिद्वार भी है, रुड़की भी है। दोस्तों आपको करना है रुड़की, क्योंकि ये रुड़की में ही है। तो उत्तराखंड की जो राजकीय प्रेस है दोस्तों रुड़की में है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम स्थित है? अब देहरादून या हल्द्वानी? अब आपके मन में आ रहा होगा हल्द्वानी या देहरादून, क्योंकि इन्हीं में होगा, हरिद्वार तो और देहरादून तो ये तो होगा नहीं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों ये तो हल्द्वानी में है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों ये कहाँ है? ये देहरादून में है। 2016 में दोस्तों ये बना था देहरादून वाला। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ये हल्द्वानी में है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संसद द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है। 28 मई 2020, 28 सितंबर 2020, 28 अगस्त 2020, सॉरी 2020 कर रहा हूँ, 2000 सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 28 अक्टूबर 2000। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 28 अगस्त 2000 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन सकता है, पूछा भी गया था पहले। तो 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी थी उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को। अब राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? ये थे KR नारायण। इनका नाम भी दोस्तों जरूर से याद रख लीजिएगा। राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण उस समय राष्ट्रपति दोस्तों, इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। फिर उसके बाद दोस्तों 28 अगस्त को स्वीकृति प्रदान की गई। तो फिर 9 नवंबर 2000
को हमारा राज्य अस्तित्व में आया था, हमारे राज्य का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? ये आपको यहाँ पर बताना है, उत्तर का वाराणसी किस जनपद का उपनाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों बागेश्वर का है। बागेश्वर को दोस्तों अग्नितीर्थ भी कहा जाता है, अग्नितीर्थ, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बागेश्वर को अग्नितीर्थ भी कहा जाता है और उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। सोर घाटी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लिए बहुत सारे नाम हैं, आलमनगर, रामचेत्र। अगला प्रश्न है, सागर ताल मेला किस जनपद में लगता है? तो सागर ताल मेला दोस्तों ये लगता है देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सागर ताल मेला देहरादून में लगता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुसुईया मेला लगता है। तो अनुसुईया मेला दोस्तों ये लगता है, जिया रानी मेला तो रानी बाग में लगता है, जिया रानी मेला, जिया रानी, तो तभी दोस्तों रानी बाग नाम पड़ा, जिया रानी के नाम पर रानी बाग। और अनुसुईया मेला दोस्तों ये लगता है गोपेश्वर चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी दोस्तों हर जनपद में आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मेले लगते हैं, कहीं न सब जनपद में लगते हैं, हर गाँव में लगते हैं, बहुत ज़्यादा मेले हैं। अगला प्रश्न है, एकेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? तो एकेश्वर मेला दोस्तों लगता है पौड़ी में, एकेश्वर महादेव पौड़ी में है, एकेश्वर मेला पौड़ी में। गिंदी मेला, गैत का खेल, पहाड़ी हॉकी, पौड़ी में बहुत सारे मेले हैं, पौड़ी में। अल्मोड़ा, नैनीताल, हर जगह दोस्तों बहुत सारे मेले हैं, किसी अगली वीडियो में बात करेंगे, उस जगह पौड़ी में। अगला प्रश्न है, जॉन सार्क का प्रथम समाज सेवी है। दोस्तों ये प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगा। तो जॉन सार्क का प्रथम समाज सेवी, तो समाज सेवी दोस्तों पूछा है तो ये हो जाएगा केदार सिंह, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। जॉन सार्क के प्रथम समाज सेवी कौन है? केदार सिंह है। नंदलाल भारती भी दोस्तों ऑप्शन में है। नंदलाल भारती को दोस्तों कहा जाता है जौनसार संगीत के जनक। नंदलाल भारती को कहा जाता है जौनसार संगीत के जनक। अगर आपको याद नहीं है तो इसे आप लिख सकते हैं, नंदलाल भारती को कहा जाता है जौनसार संगीत के जनक। और केदार सिंह जो है जौनसार के प्रथम समाज सेवी। अगला ऑप्शन है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान को कहा जाता है दोस्तों फादर ऑफ जौनसार, फादर ऑफ जौनसार। दोस्तों ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ यहाँ पर। तो फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है भाव सिंह चौहान को। रतन सिंह जौनसारी, ये दोस्तों जौनसार के आधुनिक कवि हैं। जौनसार के आधुनिक कवि हैं कौन? रतन सिंह जौनसारी। तो यहाँ पर पूछा था प्रथम समाज सेवी, तो दोस्तों केदार सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? हुल्का देवी किस जनजाति की प्रमुख देवी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोक्साओं की है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वरी देवी, जगमथिया देवी दोस्तों ये है थारू की। अगला प्रश्न है, दीपावली के अवसर पर दीप महोत्सव मनाया जाता है। दीपावली दोस्तों दीपों का ही महोत्सव है वैसे भी, और ये मनाया जाता है तो दीपावली दीप महोत्सव चंपावत के दोस्तों जो खेती खान है, खेती खान में यहाँ मनाया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, खेती खान से दोस्तों हर्षदेव औली थे, जोशी नहीं, हर्षदेव औली। अगला प्रश्न है, झूला घाट किस जनपद में है? झूला घाट दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में, झूला घाट पिथौरागढ़ में। बाकी आपने कुमाऊनी जोड़े सुने होंगे, तो इसमें झूला घाट भी, तो खैर ये बचपन से मुझे आता झूला घाट क्योंकि उनमें मिलता था। बाकी झूला घाट दोस्तों पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को कहा गया है। एक तो दोस्तों ये मेघदूत से दो आपको याद रखने, एक तो प्रश्न ये है कि कालिदास रचित मेघदूत में फूलों की घाटी को क्या कहा गया, या कालिदास की किस रचना में फूलों की घाटी का वर्णन मिलता है। बाकी कालिदास की 3-4 रचनाएं मिल जाएंगी ऑप्शन में, बाकी आपको बताना होगा मेघदूत। तो क्या क्या गया दोस्तों, ये कहा गया है अलका, ये याद रखिएगा अलका। बाकी जो कालिदास का दोस्तों मेघदूत है इसमें कनखल का भी वर्णन मिलता है, कनखल जो कि हरिद्वार में है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों अलका। बाकी पुष्पावली, भ्यूडार पार्क, गंधमादन सब दोस्तों यही है, यही इन्हीं का नाम है। भ्यूडार पार्क, फ्रंक स्मिथ पार्क, सभी दोस्तों फूलों की घाटी के नाम है। अगला प्रश्न है, मोतेश्वर किस स्थान का प्राचीन नाम है? मोतेश्वर हो जाएगा दोस्तों मुक्तेश्वर का। मुक्तेश्वर दोस्तों नैनीताल में है। कोटद्वार, मोरध्वज। ऋषिकेश का दोस्तों ऋषिकेश हमारा देहरादून में। ऋषिकेश के लिए भी दोस्तों प्रश्न बनता है, एक तो याद रखिए कुब्जा मर्ग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कुब्जा मर्ग। इसके अलावा वीरभद्र बैराज भी ऋषिकेश में, तो वीरभद्र भी नाम है ऋषिकेश का। और कुब्जा मर्ग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुब्जा मर्ग वाला, ये तो याद ही रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में है? केदार खर्क बुग्याल, तो केदार खर्क दोस्तों जो बुग्याल है तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कहाँ है? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में है। अब केदार खर्क और इसे मिलता जुलता हो रहा है कशनी खर्क, कशनी खर्क अंतर है दोस्तों। कशनी खर्क जो बुग्याल है दोस्तों ये रुद्रप्रयाग में है,
केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी में है, दोनों मंत्र फिर से याद कर लीजिए। केदार खर्क आएगा तो कहाँ, केदार खर्क को दोस्तों उत्तरकाशी में, केदारनाथ उत्तरकाशी, सॉरी केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है करके आप रुद्रप्रयाग मत करिएगा। केदार खर्क उत्तरकाशी में, कशनी खर्क ये रुद्रप्रयाग में है, और कशनी खर्क दोस्तों मधमेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में तो मधमेश्वर के पास है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, अंतर है इनमें, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण गंगा किस नदी की सहायक है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, मंदाकिनी। तो लक्ष्मण गंगा दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदा की है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिनौरा ग्लेशियर की जनपद में, पिनौरा, हीरामढ़ी, नामक, रालम। दोस्तों ये सभी ग्लेशियर, बहुत ज्यादा ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, सब दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, सुंदरढूंगी, मैकतोली, सभी दोस्तों ये बागेश्वर में, बाकी अल्मोड़ा चंपावत में कुछ ग्लेशियर इस तरह के नहीं है। ये हो जाए दोस्तों पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, राज्य अभिलेखागार स्थित है? ये आपको बताना है देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी। दोस्तों ये हो जाएगा देहरादून में है राज्य अभिलेखागार, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंजनी माता मंदिर किस जनपद में है? अंजनी माता मंदिर पौड़ी, चमोली, औली या हरिद्वार। दोस्तों ये हो जाएगा चमोली औली में है, बिल्कुल आपको याद रखना है, अंजनी माता मंदिर चमोली औली में है। अगला प्रश्न है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर की पूजा किस स्थान पर होती है? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, तुंगनाथ की पूजा शीतकाल में कहाँ होती है? तुंगनाथ दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। मक्कू मठ में दोस्तों पूजा होती है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। खरसाली में दोस्तों यमुनोत्री माँ की पूजा होती है, यमुना जो उत्तरकाशी में है। और मुखवा में दोस्तों मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में दोस्तों माँ गंगा की पूजा होती है शीतकाल में, गंगोत्री माँ की, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा मक्कू मठ। अगला प्रश्न है, शुंभ निशुंभ नहीं, शंभु निशुंभ नहीं है, शंभु और निशंभु पर्वतों के बीच कौन सा मंदिर स्थित है? तुंगनाथ, केदारनाथ नहीं, केदारनाथ खर्चाखंड, भरतखंड। ये हो जाए दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर, जो कि दोस्तों पौड़ी में है, शंभु निशंभु पर्वतों के बीच स्थित है। इसी तरह से दोस्तों आपको कड़वाश्रम का नाम भी याद रखना है, कड़वाश्रम, जो कि दोस्तों हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच स्थित है, परीक्षा में मिल जाएगा, बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के बीच स्थित है कड़वाश्रम, और शंभु निशंभु पर्वतों के बीच स्थित है दोस्तों नीलकंठ महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, बिल्ब व नील पर्वतों के मध्य कौन सा शहर बसा? कोटद्वार, मसूरी या हरिद्वार। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा हरिद्वार। बाकी दोस्तों हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर है, माया देवी मंदिर है। चंडी देवी मंदिर दोस्तों किस पर्वत पर स्थित है, यह आपको बताना है। चंडी देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, रानी टोप किस जनपद में स्थित है, यह आपको यहाँ पर बताना रहेगा। दोस्तों ये कहाँ है? ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मरोज त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? मरोज दोस्तों ये जौनसारियों का है, और ये माघ महीने में दोस्तों मनाया जाता है, माघ में हो गया होगा, माघ में। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों बनते हैं, कौन सा जेठ में और फागुन में। जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इस महीने का नाम जैसे नहीं बोलते हैं, कहते हैं, तो खैर आज ही है। अगला प्रश्न है, राज्य में पंचधाराओं में सम्मिलित है। पंचधाराएं दोस्तों पंचबद्री, पंचकुंड, पंचधाराएं दोस्तों ये सभी हमारे कहाँ हैं? चमोली जनपद में है। पंचधाराएं में सम्मिलित धाराएं, तो पंचधारा में दोस्तों 5 धाराएं प्रमुख हैं। उर्वशी धारा है, भुरगु धारा है, कुर्म धारा है, और कौन बच गया? उर्वशी, भुरगु, कुर्म धारा। इसके अलावा 2 और बच गए हैं, एक तो प्रहलाद धारा है। इसके अलावा एक धारा और है, कुर्मु धारा, भुरगु धारा, प्रहलाद धारा, उर्वशी धारा, इंदु धारा दोस्तों, ये 5 धाराएं हैं। तो ये उपयुक्त सभी होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भीमपुल किस नदी पर है? भीमपुल दोस्तों ये किस पर होगा? सरस्वती नदी पर होगा या यमुना पर? यमुना दोस्तों नहीं हो सकता क्योंकि चमोली में है, तो ये हो जाए दोस्तों सरस्वती पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भीम गुफा। अब भीम पुल तो देख लिया दोस्तों, अब भीम गुफा देखनी है। बाकी भीमताल, नैनीताल, भीम गुफा दोस्तों ये है केदारनाथ। तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देवराना मेला, डांडा देवराना मेला किस जनपद में लगता है? दोस्तों ये होता है हमारा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, मूर्तियों का भंडार किस उपनाम किसे दिया गया है? तो मूर्तियों का भंडार दोस्तों ये लाखा मंडल को, लाखों मूर्तियों के कारण मूर्तियों का भंडार लाखा मंडल को दोस्तों मड़ भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मड़। मुक्तेश्वर, मोतेश्वर, ऑकलैंड हिल्स, रानीखेत,
अगला प्रश्न है न्योली किस प्रकार का गीत है? उपयुक्त तो सभी आपको नहीं करना है। न्योली दोस्तों ये हो जाएगा अनुभूति प्रदान गीत है। प्रणय गीत यानी कि लव सॉन्ग, ये दोस्तों जैसे झुमेलो है, लव सॉन्ग प्रणय गीत, याद रखिएगा। ये हो जाएगा न्योली अनुभूति प्रधान गीत है। अगला प्रश्न है जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू किस जनपद में स्थित है? तो घटकू दोस्तों कहाँ पर है हमारा? ये चंपावत में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, घटकू हमारा चंपावत में है। अगला प्रश्न है सुमेरु व स्वधम गुफा स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर तो स्वधम ही गुफा है, पर आप दोनों गुफा याद रखिए, प्रश्न दोस्तों गुफाओं से जरूर बनता है। सुमेरु व स्वधम गुफा दोस्तों ये हमारे कहाँ पर है? पिथौरागढ़ जनपद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है स्कंद गुफा मुचकुंद गुफा, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के पास। बाकी ऑप्शन देखिए तुंगनाथ के पास, जागेश्वर के पास, काली मठ के पास, बद्रीनाथ के पास। दोस्तों ये है बद्रीनाथ के पास। अगला प्रश्न है लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये हो जाएगा लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों ये हो जाएगा यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल 1983 में। भीमताल। लोक संस्कृति दिवस दोस्तों किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी के जन्म दिवस को 24 दिसंबर को, ये आपको याद रखना। अंतर है दोस्तों क्योंकि जल्दीबाजी में इंद्रमणि बडोनी भी टिक हो सकता है, ये आपको नहीं करना। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर यशोधर मठपाल। अगला प्रश्न है बुंगा छिना गुफा किस जनपद में है? बुंगा छिना दोस्तों जो गुफा है ये हमारे पिथौरागढ़ जनपद में है, बुंगा छिना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? विश्वनाथ मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, विश्वनाथ मंदिर का है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है चौफकिया उत्सव का आयोजन किस जनपद में होता है? टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी या पिथौरागढ़? तो चौफकिया उत्सव दोस्तों ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। और पिथौरागढ़ में दोस्तों कंडाली किरजी उत्सव मनाया जाता है, जो कि 12 वर्षों में दोस्तों एक बार मनाया जाता है। ये तो कंडाली तो 12 वर्षों में मनाया जाता है। इससे भी और एक तगड़ा और मेला दोस्तों ये है जगनी मेला। जगनी मेला दोस्तों ये कितने वर्षों में लगता है आपको पता है? ये दोस्तों 15 वर्षों में लगता है, 15। और बाकी कंडाली 12 में। देखिए जगनी उससे भी है, 15 वर्षों में लगता है। अगला प्रश्न है झालीगाड़ की जनपद में है? रुद्रप्रयाग, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा? तो झालीगाड़ दोस्तों नैनीताल होगा। अगला प्रश्न है देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर भगवान श्री राम ने दोस्तों यहाँ तपस्या की थी, और किस शैली में दोस्तों? ये द्रविड़ शैली में है देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर। देवप्रयाग बिल्कुल आपको दोस्तों याद रखना है। समस्त पापों का नाशक, समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा जाता है देवप्रयाग को। द्रविड़ शैली में दोस्तों रघुनाथ मंदिर, ये आपको याद रखना है। और बाकी देवप्रयाग में दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, 5वां प्रयाग है देवप्रयाग अपना। अगला प्रश्न है राम क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? देवप्रयाग, पौड़ी या अल्मोड़ा का? तो राम क्षेत्र दोस्तों देवप्रयाग का नहीं है, यानी कि रघुनाथ मंदिर है तो राम क्षेत्र से हम देवप्रयाग कर दें दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दोस्तों अल्मोड़ा क्षेत्र का, अल्मोड़ा जनपद का है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।